Mohammad Uzafa. We have studied the calculus, analytic geometry, math 101. Previously, we have studied some integration. Now we have discussed furthermore the integration product power of the product power of the sines and cosines. Let we have discussed the trigonometric integral product of power of a sines and cosines. We begin with the integral if form integration sine mx cos nx dx, where m and n are non-negative integer, positive or a zero. We can divide the work into three cases. बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हमने इसको ना तीन केसेस में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट केस क्या है कि फर्स्ट केस में जो है ना हमने साइन स्क्वायर को जो है वो साइन को साइन से जब मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर सेपरेट कर लिया और फिर किया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया कि अब ये देखें कि साइन एम एक्स है, इसको दो पार्ट्स में इसको जो है ना डिवाइड किया है. साइन टू के प्लस वन पावर साइन की पावर टू के प्लस वन एक्स आ गया और फिर इसको डिवाइड किया, फिर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, साइन एक्स अलहदा कर दिया, साथ फिर साइन स्क्वायर को जो है साइन स्क्वायर एक्स आ गया, फिर ऊपर की मल्टीप्लाई फॉर पावर में आ गया और फिर स्क्वायर को खोल ओपन किया, वन माइनस कॉस स्क्वायर आ गया. फिर इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते जाएंगे. केस वन ये आ गया. केस टू क्या है कि केस टू में कॉज है, कॉज का स्क्वायर है. ठीक है, कॉस स्क्वायर को क्या करना है कि हमने इसी तरह जिस तरह साइन के दो पार्ट बनाए, इसके भी कॉस के भी टू के और प्लस वन एक्स आ गया और फिर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साथ के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, साथ कॉस एक्स भी मल्टीप्लाई हो गया. फिर कॉस स्क्वायर को खोला तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साथ के ऊपर आ गया होल साथ कॉस मल्टीप्लाई हो गया. एक केस ये है. दूसरा केस ये आगे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. दूसरा केस क्या है कि साइन भी और कॉस भी दोनों आ जाती हैं, तो फिर साइन स्क्वायर जो है वो उसका इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू आ गया. फिर कॉस स्क्वायर का इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स हो गया ओवर टू आ गया. ठीक है, ये तीन केसेस हैं तो इनको याद रखिएगा कि ये यूज होते हैं केसेस. फर्दर मोर इसमें ये देखिए कि एक क्वेश्चन आ गया साइन क्यूब एक्स आ गया, साथ कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, साथ डी एक्स सेपरेट इंटीग्रल का साथ आ गया. तो m जो है ना हमारे पास ऑड है. ठीक है, और n जो है वो सॉरी जो है ना वो इवन है. तो इसके लिए क्या करेंगे, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे. इसका सोल्यूशन देखिए कि जो है साइन स्क्वायर स्क्वायर सेपरेट आ गया और साथ साइन का साइन डेरिवेटिव के साथ डिफरेंशियल के साथ आ गया, डीएक्स के साथ आ गया. साइन को ओपन किया, वन माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस का आ गया, कॉस स्क्वायर साथ वैसे आया हुआ है और साइन का सॉरी साइन एक्स डीएक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉस का आता है. तो माइनस कॉस आ गया. ठीक है, माइनस कॉस को यू को लेट कर लिया, फिर हमने यू कॉस यू जो है वो कॉस के बराबर आ गया. ठीक है, फिर या साथ u इसमें पुट किया तो वन माइनस यू स्क्वायर आ गया, साथ u स्क्वायर वैसे आ गया क्योंकि कॉस स्क्वायर था उसकी जगह u आ गया, u का स्क्वायर आ गया माइनस डी u इसलिए आया कि साथ कॉस है. ठीक है, कॉस डेरिवेटिव था हमारा ऊपर साइन. ठीक है, u पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया और फिर जब इंटीग्रेशन ली तो इंटीग्रेशन ले लिए u 5 आ गया ओवर 5 माइनस यू क्यूब ओवर 3 आ गया प्लस c आ गया. ठीक है, फर्दर मोर cos 5x आ गया ओवर 5 आ गया माइनस cos क्यूब आ गया, u की जगह cos पुट कर दिया तो इसके साथ उसी तरह पावर्स भी साथ ही आ गई. फर्दर मोर ये एक और क्वेश्चन है cos 5x आ गया, इसको सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन करेंगे, इसको दो पार्ट्स में cos 4 और cos x. ठीक है, cos 4 को जो है ना इसी तरह cos स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस डी cos x dx इज इक्वल टू डी साइन आ जाएगा. ठीक है, साइन का क्योंकि डेरिवेटिव होता है cos x dx होता है. फर्दर मोर यू लेट किया हमने साइन को लेट किया फिर इसमें वैल्यूज पुट की तो वन माइनस इसी तरह फिर सिंप्लीफाई हुआ तो u माइनस टू ओवर थ्री यू क्यूब प्लस यू 5 ओवर 5 प्लस सी आ गया तो u की जगह साइन पुट कर दिया. इसी तरह आपको ये सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन तो आपको सिंपली लेनी आती होगी कि ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए जो है ना फास्टली थोड़ा सा चाह रहा हूँ, तो कहीं भी जो है ना अंडरस्टैंडेबल ना हो तो वहाँ वीडियोस की पॉज लें और फिर अंडरस्टैंड करें. ठीक है, फर्दर मोर इसमें ये देखें कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब कॉस 4x dx आ गया. ठीक है, इसको क्या करेंगे कि साइन को जो है ना इसी तरह इसमें साइन भी स्क्वायर में आ गया, कॉस भी आ गया. ठीक है, साइन का स्क्वायर आ गया साथ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ गया. ठीक है, साइन की जगह वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू पुट किया प्लस सात पुट किया तो है ना मल्टीप्लाई किया, सात जो है पुट किया वन प्लस कॉस फोर टू एक्स ओवर टू आ गया. ठीक है, होल का स्क्वायर आ गया. ठीक है, फर्दर मोर इसको सिंप्लीफाई किया, टू टू को फोर हो गया, फोर सॉरी
टू का 4 हो गया, स्केयर लिया तो यहाँ स्केयर लिया तो 4 हो गया, ऊपर भी स्केयर ओपन किया, ठीक है। ये ए टर्म आ गई, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर प्लस ए बी आ गया, ठीक है। फर्दर मोर ये इसी तरह सेम आ गया, फिर ये 4 आ गया, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो फर्दर मोर इस पे एक और रूल लगेगा और उसी पे इसको सिंप्लीफाई करके एंड पे आंसर क्या आएगा, देखिए कॉस स्क्वायर भी 7 आ गया, कॉस क्यूब भी आ गया, 2x आ गया, इस पे भी सेपरेट लगेगा, इस पे भी सेपरेट लगेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर की जगह आ गया 1 + 4 कॉस x ओवर 2 आ गया, ठीक है। 2 सेपरेट कर लिया, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1/4 साइन 4x आ गया, ठीक है। फर्दर मोर इस तरह क्यूब पे भी अप्लाई किया, क्यूब आ गया 1 - साइन स्क्वायर 2 आ गया, और क्यूब जो है ना स्केयर आ गया, इधर इधर जो है ना वो सेपरेटली आ गया तो स्केयर अप्लाई हो गया, 2 से कट ऑफ हो गया। यहाँ देखें कि यू जो है ना हमने लेट किया साइन 2x आ गया, और डी यू इधर देखें कि 2x कॉस 2x dx आ गया, ठीक है। फर्दर मोर इसमें जब हम पुट करेंगे u को तो इसी तरह ये दोनों टर्म cos 2x dx जो है du बन गया, ठीक है। u भी पुट कर दिया, फर्दर मोर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके फर्दर मोर री सब्सटीट्यूट कर दिया, u की जगह जो है ना वो sin 2x सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। से इसी तरह यहाँ u क्यूब बनता था तो यहाँ क्यूब की जगह u क्यूब जो बना तो उसमें sin 2x पुट किया तो क्यूब उसी तरह 7 साइन के आ गया। फर्दर मोर जब इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे 1/16x माइनस 1/4 साइन 4x आ गया, प्लस 1/3 साइन क्यूब 2x आ गया, प्लस c आ गया, ठीक है। फर्दर मोर इसमें देखें कि साइन टेंजेंट 4 का क्या है, टेंजेंट का भी इसी तरह पार्ट बना लेंगे, फिर टेंजेंट स्क्वायर को खोल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे, सीकेंट स्क्वायर -1 आ गया, ठीक है। फर्दर मोर इसको अप्लाई किया, टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स का तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा कि इसी तरह सीकेंट स्क्वायर की तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, 1 की भी है, टेंजेंट की क्योंकि सीकेंट स्क्वायर +1 -1 फिर पुट कर दिया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन आ गई, फिर सीकेंट स्क्वायर की साथ माइनस आ गया, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स। तो फर्दर मोर जो है यू लेट किया हमने क्योंकि वो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर की डेरिवेटिव नहीं था, यू लेट किया, यू लेट करके तो डेरिवेटिव डी यू का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर वहाँ यू पुट किया तो यू स्क्वायर आ गया, सेपरेटली जो टर्म थी ना टेंजेंट स्क्वायर है सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर डी एक्स को जो था वो सेपरेट जो टर्म थी उसको जो है ना हमने लेट किया और उसमें वैल्यूज पुट की, ये सेपरेट आंसर इसका आ गया, यू की जगह फिर दोबारा टेंजेंट पुट कर दिया तो ये एक इसकी वैल्यू आ गई, और पीछे जो टर्म ऑब्टेन हो रही थी सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन थी वो टेंजेंट ऐसी, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स सी प्लस सी थी, ठीक है। ये एक इस टर्म का आंसर ये आ गया, और पीछे जो टर्म में थी उसका ये आ गया, ऐड अप किया तो ये फाइनली टोटल आंसर आ गया। फर्दर मोर इसमें देखिए सीकेंट क्यूब है, सीकेंट क्यूब का क्या है कि सीकेंट क्यूब को भी इसी तरह एक्स यू लेट कर लिया, फिर डेरिवेटिव हो गया, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगाई है, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स को ब्रेक किया, ठीक है। फर्दर मोर इसी तरह जो है इस पे भी इसको सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट टेंजेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर का आ गया, सीकेंट स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा सीकेंट स्क्वायर क्यूब आ गया इधर, और सीकेंट आ गया, सीकेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सीकेंट है टेंजेंट एक्स तो ये पहले यहाँ से जो है ना इसका जो डेरिवेटिव था उसकी वैल्यूज यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रेक किया था, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाई थी, ठीक है। पार्ट लगा के इंटीग्रेशन पर आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की, फिर वैल्यूज आ गई। फर्दर मोर इसी तरह सीकेंट क्यूब का कैसे लेंगे कि जो हमारे पास पहले था इसकी वैल्यूज आ गई सीकेंट क्यूब की, यहाँ ये वैल्यू आ रही थी सेम जो है ना यहाँ पे सीकेंट आ रहा था, ठीक है। सीकेंट क्यूब इधर भी सीकेंट क्यूब है तो इधर जाके माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फर्दर मोर जो है प्लस किया इसमें तो ये 2 आ गया, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर फर्दर मोर सीकेंट का इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स आ गई प्लस सी साथ ऐड हो गया। फर्दर मोर जो है इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस आ गई, सेम जो था कि साइन एम एक्स आ गया, साइन एम एक्स के साथ प्रोडक्ट हुआ, फिर इंटीग्रेशन कैसे आएगी, तो इसमें भी यही सेम रूल जो हमने पहले जो है ना सिंपलर आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि साइन एम एक्स साइन कॉज एक्स इस ये अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर इनकी इंटीग्रेशन लेना
हमारे लिए आसान हो जाएगी। साइन एम एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एम माइनस एन एक्स आ गया प्लस साइन एम प्लस एन आ गया एक्स आ गया। ठीक है, फर्दर मोर साइन एम एक्स एन सॉरी कॉज एम एक्स कॉज एन एक्स आ गया। ठीक है, साथ इज इक्वल टू 1/2 कॉज एम माइनस एन एक्स आ गया प्लस कॉज एम प्लस एन ओवर एक्स आ गया साथ। ठीक है, तो फर्दर मोर इसी तरह फिर ये इक्वेशन भी आ गया, इस पे पहले आइडेंटिटी लगाएंगे फिर उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। आइडेंटिटी लगा दी, हमारे पास 1/2 बाहर आ गया साइन का, ये आ गया। ठीक है, कॉज आ गया, फिर ये साइन नेगेटिव 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 बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की टर्म इधर आ जाएगी। फिर इसके साइन की इंटीग्रेशन लेंगे साइन 8 की, तो कॉज 8/8 आ जाएगा। 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। इसी तरह साइन 2x की इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉज 2x आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, माइनस का है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी तरह फर्दर मोर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि ये जो है अंडर रूट अगर इस तरह की टर्म्स आ जाए इन्वॉल्विंग हो तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं कि फर्दर मोर इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। कि बेसिकली जो है ना अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसमें एक एक्स को जो है ना वो ए टेन थीटा लेना, अगर ए माइनस ए स्केयर इस देखें ए स्केयर एक्स स्केयर पॉजिटिव आ जाए तो ए टेन थीटा लेंगे। अगर सॉरी ए माइनस एक्स स्केयर आ जाए तो यहाँ लेंगे ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये आपने सिंपल जो है ना पहले भी बेसिक रूल पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाएगा तो यहाँ ए साइन थीटा ए सिकंड थीटा पुट करेंगे। ठीक है, आगे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपके इस पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्दर वो ये देखें ये इस तरह है कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर आएगा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे ए टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ ए क्या है 4। ठीक है, यहाँ ए 4 है तो सॉरी ए 2 आ गया, ए स्केयर 4 हो गया। ठीक है, एक्स पुट कर दिया, पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ जो है ना 4 साइन थीटा ये 4 सिकंड सेकेंड थीटा नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्स ये आ गया, इसका डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर डी थीटा आ गया। फर्दर मोर यहाँ देखें कि जो है 4 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपोर्ट कर गया, टेंजेंट 4 स्क्वायर आ गया, टेंजेंट एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर को जो है वो साथ टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर होता है, फिर सीकेंड स्क्वायर आ गया 4 सीकेंड स्क्वायर आ गया। फर्दर मोर जो है इसका फर्दर मोर इसमें ये पुट कर दिया 4 सीकेंड स्क्वायर आ गया, ऊपर डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, पुट किया और इसका स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 4 का 2 आ गया, 2 2 ऊपर से कट गया। ठीक है, सीकेंड रह गया, सीकेंड सीकेंड स्क्वायर से कट गया, फिर सीकेंड का डेरिवेटिव हो गया ln सीकेंड प्लस टेंजेंट एक्स आ गया प्लस सी आ गया। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई। फर्दर मोर इसी तरह जो है इसका सॉरी पुट किया थीटा को, सॉरी थीटा भी तो हमने एवेलुएट किया था, थीटा को ये 4 अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिया था तो उसको पुट किया, पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सॉरी सिंप्लीफाई कर लिया कि थीटा को भी तो रिजॉल्व करना था, तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था एक्स की फॉर्म में, हमारे पास जो आंसर आ रहा था लॉग सीकेंड प्लस टेंजेंट एक्स आ रहा था, तो इस वजह से हमने थीटा को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो ये ट्राइंगल बनाई, इसकी साइडें ली। ठीक है, साइडें कैसे ली हैं, नीचे बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हैपोटेनियस है, हैपोटेनियस हमारे पास 4 अंडर रूट, ये हैपोटेनियस हमारे पास गिवन था, हैपोटेनियस से हमने जो है ना बेस और परपेंडिकुलर निकाल लिया है। ठीक है, टेंजेंट थीटा होता है वो x/2 होता है, सीकेंड थीटा होता है अंडर रूट 4 प्लस एक्स, क्योंकि देखें हैपोटेनियस ओवर बेस होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, इसको ऊपर उसने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर निकाले, बेस निकाला, बेस निकाल के टेन थीटा निकाला, टेन थीटा निकाल के सीकेंड थीटा निकाला। ठीक है, निकाल के इसमें वैल्यूज पुट कर दी, अब ये एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गई। फर्दर मोर ये एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे, पुट करके ये देखें एक्स को जो है ना ए साइन थीटा, ए यहाँ 3 या थीटा आ गया। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, इसकी एंगल की -2 पाई से थीटा जो है ना 2 पाई तक आ गया। फर्दर मोर जो है 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको एक्स की जगह मैं 3 को 3 थीटा पुट किया, 3 साइन थीटा पुट किया तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करके 9 कॉस स्क्वायर आ गया, नीचे पुट किया, पुट करके 9 का अंडर रूट 3 आ गया, स्क्वायर 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 से कट गया, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा ऊपर से 3 थीटा से कट गया, 9 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ गया, 2 ओवर 2 आ गया।
ठीक है, इसको फर्दर मोर इंटीग्रेशन ली तो 9 2 ओवर थीटा माइनस साइन 2 थीटा ओवर 2 आ गया प्लस सी आ गया। अब ये थीटा की फॉर्म में है, ठीक है, अब इसको एक्स की फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, हमारे पास हाइपोटेनियस दी हुई है, हाइपोटेनियस से सॉरी बेस दी हुई है, क्योंकि होता है जो है ना वो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, साइन थीटा जो है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पुट किया, ठीक है, बेस हम पर हमारे पास ऑलरेडी थी, पीछे जो है वो उसमें देखा था, ठीक है। बेस कैसे निकली है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसमें जो फार्मूला साइन का अप्लाई हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स आ गया, ठीक है, सॉरी बेस, अब ये देखेंगे साइन जो होता है वो बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, हमने बेस निकाल ली, बेस से निकाल के साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई थी, वो इनवर्स कर थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर साइन थीटा की x ओवर 3 आ गई, cos थीटा की अंडर रूट 9x² ओवर 3 आ गया। फर्दर मोर जो है इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें ए एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट किया और इसी तरह सिंप्लीफाई करके 4 ओवर 2 5 25 टेंजेंट स्क्वायर और थीटा आ गया, ठीक है। अब x को ये हमने पुट किया था, dx ये आ गया हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट की, पुट करके ये आ गई वैल्यूज। फर्दर मोर जब ऊपर वाले में वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 ओवर साइन 2 ओवर 5 और टेंजेंट थीटा आ गया नीचे वाले में, ठीक है। यहाँ देखें ऊपर dx की जगह 2 5, ये 2 5 2 5 से कट गया, टेंजेंट थीटा कट गया, 1 ओवर 5 आ गया, सीकेंड का आ गया लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा आ गया। अब हमारे पास जो है ना वो ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू 2 5 साइन थीटा हमारे पास गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 2x आ गया, ठीक है। 5 हमारे पास हाइपोटेनियस हमें गिवन है, सीकेंड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास 5x है, ओवर बेस क्या है 2x है, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर निकाल ली, फिर परपेंडिकुलर निकाल के साइन थीटा हमारे पास है वो हमारे पास है, टेंजेंट थीटा जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। फर्दर मोर इसी तरह जो है एरिया निकालना है किसी एलिप्स का, तो इसका एक मेथड है, वो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। फर्दर मोर ये देखें कि हमने इसको जो है वो सिंपली लेट कर लिया है, 1 माइनस कॉज एक्स स्क्वायर ओवर ए को जो है ना इस तरफ ले गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स आ गया ओवर ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ बी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, बी ओवर ए बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो बी स्क्वायर बी ओवर ए आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फर्दर मोर इसमें ये देखें कि अब यहाँ वो फॉर्म बन गई है, अब यहाँ एक्स क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा और डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है। थीटा हमारे पास 0 एक्स भी 0 है, पाई थीटा इज इक्वल टू 2 पाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स ए आ गया, ठीक है। फर्दर मोर ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई गया, कॉस स्क्वायर आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला खोला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 आ गया, ठीक है। फर्दर मोर इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी इंटीग्रेशन ली, साइन 2 थीटा ओवर 2 आ गया, इंटीग्रेशन लेके वैल्यूज पुट की, अब थीटा आ गया, थीटा हमारे पास क्या था पाई बाई 2 था, वैन जब एक्स इज इक्वल टू ए है, पुट करके ये एरिया आ गया पाई ओवर ए, सिंप्लीफाई करके। आप यहाँ वीडियो की पॉज लें, इसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे सॉल्व हुआ, कुछ खुद भी सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन से पहले जब देखें क्वेश्चन आए वहाँ वीडियो की पॉज लें और खुद सॉल्व करें, फिर इसके सॉल्यूशन भी मैंने ऐड किए हुए हैं। कोई क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा, मैं फर्दर मोर उसको देख लूँगा।